गुड मॉर्निंग, दिस इज शुभम रावत। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अब थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आने लगा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। पब्लिक प्लेस में मुझे कैमरा खोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। तो आज का व्लॉग शायद इसी में रहे कि हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया इन दिनों में थ्रू आउट द व्लॉगिंग। स्टे ट्यून, लेट्स गो ऑन अ टूर। भाई पहले तो तुम मेरे आते उधर बैठ जाते, ये गलत बात है। मैं समझ गया तेरे को। क्या तेरे को गाड़ी देने में फायदा है? मेरे को जल्दी पहुंचना है यार, दिक्कत है ना, नहीं तो मैं खुद ही चला लूँ। नहीं, नो इश्यू। तेल डलवा दिया ना मैंने, उस चक्कर में मेरा टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और डेली व्लॉगिंग में यही होता है कि डेली रूटीन दिखाओ, ना कि मैं ना किसी भी जाके फालतू बैठ जाओ ये वो सो। जरूर थोड़ा ही कंटेंट पैदा करना है, जो है वही कंटेंट बना दो। बहुत ही बेहतरीन हमारा सतपुली बाजार। और क्योंकि हम गाड़ी चला रहे थे तो हमने वीडियो नहीं बनाई। तो अब हम कहीं पहुंचे हैं तारकेश्वर के आसपास, जो कि है लैंसडाउन विधानसभा में। और यहाँ पर एक व्यू दिखा मुझे जहाँ बहुत अच्छी खेती कर रखी है किसी एक गांव के लोगों ने, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणादायक है कि आजकल जब लोग खेती को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं और यहाँ बहुत ही अच्छे और बड़े स्केल में खेती हो रखी है। और आप भी देखिए, अगर किसी को पता हो ये कौन सा गांव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कौन सा गांव है। बहुत ही बढ़िया खेती हो रखी थी यहाँ पर, देख कर के भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ गेन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, मैं कैमरा फेसिंग बहुत जो थोड़ा टफ़ हो जाता है मैं उस पर भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा बोलने का तरीका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में भी मुझे कहीं ना कहीं काम आएगा। और इसी के साथ कहीं ना कहीं मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ, कुछ खो नहीं रहा व्लॉगिंग करते करते भी। तो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा ठीक रहा। अभी कुछ समय पहले जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो मैं वैसे भी मैं इधर उधर घूमने निकल जाता हूँ। तो मुझे भाई लोगों ने बोला था कि ठीक है, जब तू इधर उधर जा रहा है तो उस कंटेंट को अपलोड करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं मेरा शायद खुद भी मन था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लेता हूँ। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ स्टार्ट करी। और अब मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हूँ कि ठीक है। सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ा है वो है नेटवर्क अपलोड। जब वीडियो अपलोड होती है तो नेटवर्क कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। 300-400 MB की वीडियो। और कहीं ना कहीं मेरे जो पुराने दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ कंटेंट क्रिएशन में हैं, मैं उनसे भी पूछ पूछ के कई चीज़ें सीख रहा हूँ। और इसी के साथ आज हम बने हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, क्योंकि हम घूम रहे जंगलों में। हम कहीं जा रहे हैं जिसका पूरा रास्ता जंगलों से होते हुए गुजरता है। और बहुत ही अच्छे प्यारे व्यू भी हैं यहाँ पर, दृश्य जो हम कहते हैं, जैसा कि एक ये है बहुत ही बेहतरीन। और इसी के साथ क्या करें, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा भाई। अब नहीं दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे इसने छोड़ दिया, तो डर गया, तो घबरा गया, इसने तो आधे में ही छोड़ दिया। तो जब हमारे पास है ये दिखाने को तो हम यही तो दिखाएंगे, ये अलग से कुछ लेके आएंगे ज़बरदस्ती वाला सौदा। और इसी के साथ हम रिबड़े गए हैं
क्योंकि यहाँ है 2 रास्ते, कोई ना कोई तो चला ही जाएगा। लेट्स सी। मेरे सारे दोनों वहीं जा रहे होंगे और जा कहाँ रहे तो मुझे भी नहीं पता। 2 भाई आगे, एक पीछे, हम मिड में। कच्चर के चलने के निशान भी हैं, वो भी है। जैसा भी होगा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो दिखाएंगे, वरना मुझे देख लो, मैं भी इंटरेस्टिंग हूँ भाई। जैसा भी इसका थंबनेल क्या किया जाए, जंगल सफारी। कुछ तो देना पड़ेगा, बस मज़ा तो आ रहा है, पता नहीं क्यों। और हम आ गए हैं दोबारा से गाड़ी के अंदर। और डेली लाइफ व्लॉग अगर देखा जाए तो हमें खुद नहीं समझ आ रहा हम क्या देखें, क्योंकि हम कभी लैंसडाउन, कभी तारकेश्वर, कभी सतपुली, और हम जा रहे हैं कोटद्वार। तो ये एक पर्टिकुलर व्लॉग ना बन करके ये एक घुमक्कड़ वाला व्लॉग बन चुका है, क्योंकि फॉर सम रीज़न अब कोटद्वार जाना पड़ेगा और वहाँ से भी हम दूसरी गाड़ी में आएंगे और देखते हैं क्या होता है। खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है ब्लॉग बनाते बनाते आज का, क्योंकि मैं निकला था घर से लैंसडाउन के लिए और उसके बाद मैं गया अपने सेकंड लोकेशन में जो तारकेश्वर साइड में गया था, और अब मेरे को जाना पड़ा है कोटद्वार। तो सब मिक्सअप हो चुका है। तो यही है, ये मैं वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि बता सकूं कि ऐसा हो जाता है। डेली लाइफ व्लॉग मतलब हर चीज़ अपनी गतिविधि बोलो, मतलब डेली लाइफ रूटीन दिखाऊं तो यही चल रहा है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे साथ के जो सभी लोग थे उन्होंने कहा कि तू बहुत इधर उधर जाता रहता है, तो कम से कम उस चीज़ को लोगों को दिखाओ। तो मैं कंफ्यूज हूँ, क्या दिखाऊँ? गाड़ी में चल रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी एक मछली उक मछली चक्का मध्य कच्चा मछली वाली बात हो गई। चलो देखते हैं, दिखाते भी हैं। और जहाँ हम गए थे वहाँ पर धूप लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूरी बारिश लगी हुई है। और कहीं ना कहीं बरसात का मौसम अच्छा भी होता है और बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अच्छा इसलिए कि थोड़ा जो ठंड बहुत ज़्यादा थी वो अब कम हो चुकी है। 2-3 दिन बारिश हुई, काफ़ी ठंड में कमी आ चुकी थी। साथ ही देखो अभी क्या दिखाएं, समझ नहीं आ रहा कुछ। चल दिए हैं लैंसडाउन से कोटद्वार की तरफ और ये रास्ते का व्यू है, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। कहीं ना कहीं हम तो व्यू एंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी करें। अगर आप कहीं अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया आज की तारीख में, जिसको AQI का नाम भी दे रखा है। और उसको भूल करके आप इस व्यू को एंजॉय करिए। पिरुल पड़े रे रास्ता में पिरुल, हम हमारे पहाड़ी रास्ते और एक पतली सी सड़क और उसमें हमारी गाड़ी दौड़ती हुई, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस। पैसा बहुत है भाई यहाँ के लोगों में। इनोवा खड़ी है हर जगह, हर दूसरे बैंड में। और हम लगभग पहुँचने वाले हैं कोटद्वार। अभी हैं हम शॉर्ट से थोड़ा आगे और 5वें मील के पास। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बज चुके हैं 6 और इस गाड़ी को हमें देना है सर्विस के लिए, और वापस सीख ले हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो अब हमें ढूंढनी गाड़ी, जो कि आम तौर पर समस्या होती है पहाड़ों में
कि शाम को गाड़ी नहीं मिल पाती। शहरों में तो चलती रहती है, रोडवेज है, अलग अलग कन्वेंस मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में शाम को गाड़ियाँ नहीं मिल पाती। तो आज शाम का चैलेंज यही है कि हमें ढूंढनी है अपने लिए गाड़ी घर जाने के लिए। देखते हैं, अगर स्टैंड में कोई मिला तो ठीक, नहीं तो किसी ट्रक वाले से अप्रोच करेंगे। बैजी हमको भी ले जाओ घर। अब देखो तब बैजी ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, क्या होगा नहीं दिखोला तुम तो ही। और हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार और सर्विस सेंटर में गाड़ी देख करके हम निकलेंगे अपने लिए गाड़ी ढूंढने से मतलब है घर जाने के लिए हमें चाहिए गाड़ी, जो कि तकरीबन मिलना संभव है। तो कोशिश करेंगे कुछ मिल जाए, वरना यहाँ रुकना पड़ेगा आज कोटद्वार में ही। लेकिन मुझे कुछ काम है कल, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि कल भी सारा दिन लग जाना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो स्टे ट्यून, देखते हैं गाड़ी मिलती है या नहीं। हम पहुँच गए कोटद्वार और गाड़ी दे दी हमने सर्विस के लिए, और अब हम ढूंढने का हमने लिए गाड़ी घर जाने के लिए। लगभग बज चुके हैं 7 और देखना है गाड़ी मिलती है नहीं। वैसे तो मिल जाएगी, एक आध फ़ोन तो मैंने कर दिया है, लेट्स सी। हमने ले लिया अपने लिए कॉफ़ी और हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये गाड़ी और हमारा भाई यश आया है हमें लेने, और ये हमारा सिद्धबली स्वीट्स, और हम चल दिए सतपुली की ओर। यहाँ पर खेल दोनों है, किस्मत का भी और लाइजनिंग का भी। हमें क्योंकि पता था कि यश डेली ही कोटद्वार आता है, हमने उसको डायरेक्ट कॉल किया। और लाइजनिंग ये थी कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उसने हमें ना नहीं कहा, और हम जा रहे घर के लिए। और क्योंकि मैंने घर पर नहीं बताया था कि मैं कोटद्वार हूँ, तो मुझे कॉल करके जस्ट बताना पड़ा कि मैं कोटद्वार हूँ और मुझे आने में हो जाएगा लेट। और देखते रहिए हमारे साथ शिवम रावत ब्लॉग। लइयो क्या बात हुई। और ये हमारा झंडा चौक। रात का कोटद्वार का सफ़र बहुत ही बेहतरीन, कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ। हाथी की दिखने की संभावना, दिख गया तो दिखा देंगे, नहीं दिखा तो कहाँ से लाना उसको बुला के। लगभग हम पहुंच चुके हैं चेरी खाल के आसपास, और करीब 1-1.5 घंटे बाद हम सतपुली पहुंच जाएंगे, अगर जाम ना मिला तो। रात के बज गए हैं 10 और हम फंसे हैं जाम में। सतपुली गुमखार मोटर मार्ग का जाम, और हमारे आगे गुड़ गाड़ी। इसको हम गुड़ नहीं बोलते, इसको हम गुड़ बोलते हैं, गुड़। हमारे गढ़वाल में बहुत फेमस होता है गुड़। और हम पहुंच गए हैं अपने घर सतपुली। हमारी सवारी ये, और मुझे लेने आ रखा है मेरा भाई, भले मैंने इसको बुलाया नहीं था। और ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमारे सतपुली का, और ऊपर कोहरा। हम पहुंच चुके हैं सतपुली, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। करेगा तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ।